जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कर्ज का भार मनुष्य को मरने पर भी पीछा नहीं छोड़ता। कहते हैं मनुष्य को अगला जन्म लेना पड़ता है अपने कर्ज को चुकाने के लिए, चाहे वो किसी इंसान का हो या फिर किसी बैंक का। और कर्ज से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय होता है ऋण मोचन जो मंगल स्तोत्र का पाठ है वो आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए। कम से कम 40 दिन तक लगातार करें। और बुधवार को सुबह नहाने के बाद खाली पेट गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। ये प्रयोग आप तब तक करते रहिए जब तक कि कर्ज के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जाए। आप चाहें तो 5 गुलाब से उपाय कर सकते हैं। इन्हें 7 बार गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र से सिद्ध कर लीजिए और फिर एक सफेद कपड़े में बांधकर किसी नदी या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कर्ज चुकाने के रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आपके पास सिद्ध बीसा यंत्र हो तो वो भी आप घर पे रखकर पूजा स्थल पर आप रोज नियमित रूप से सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नः संशय। दोस्तों अद्भुत मंत्र है, कभी करके देखिए, बड़े से बड़ा कर्ज इससे चूक जाता है। कर्ज मुक्ति के लिए 2 मंगलवार कम से कम हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और फिर उनके जो चरणों का जो अंगूठा है, पाँव का अंगूठा है, दाहिने पाँव का अंगूठा, उससे आप थोड़ा सा सिंदूर ले करके उठा करके ले आइए। अगर ला सकते हो, नहीं तो अपने माथे पर आपको तिलक करना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा और साथ ही साथ वैसे मैं बजरंग बाण का पाठ मना करती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। और जब कर्ज पूर्ण होने के रास्ते मिल जाए या कर्ज चूक जाए तो हनुमान जी का भंडारा करना चाहिए। प्रतिदिन लाल मसूर की दाल थोड़ी सी आप बना करके किसी गरीब को खिलाइए। इस प्रयोग से कर्ज धीरे धीरे कम होने लगता है। भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि देने वाले देव कहलाते हैं, इसलिए नियमित रूप से उनकी पूजा करने से, उनको दुर्बा मोदक आदि का भोग लगाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। एक आप चीज घर के बाहर भी लगा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल आप ठोक करके रखें। अभिमंत्रित होनी चाहिए 23,000 या 92,000 जब से अभिमंत्रित होनी चाहिए, तब इस घोड़े की नाल को आप घर पे लाकर घर के मुख्य द्वार के ऊपर ठोक करके रखें। ये आपके जीवन से कर्ज का बोझ उतारेगी। और मंगलवार ध्यान रख लीजिए, जिन लोगों के लिए कर्ज चढ़ा हुआ है उनके लिए मंगलवार बहुत विशेष दिन है। तो मंगलवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आप चाहे तो शिवलिंग पर 1 मुट्ठी मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं और ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भरकर इसे अच्छे से ढक दीजिए और फिर किसी तालाब हो, किसी कुआं हो, कोई नदी का किनारा हो, कोई पीपल के नीचे हो, आप इसे थोड़ा सा गड्ढा खोदकर वहां दबा दीजिए। आप देखेंगे जल्द ही प्रार्थना करें हाथ जोड़कर कि हे प्रभु मेरे कर्ज से मुझे मुक्ति दीजिए, भूल चूक हुई है, आगे दोबारा जीवन में ये गलती नहीं होगी। इस प्रकार से प्रण करके आप देखिए, उपाय कीजिए, आपको रास्ता अवश्य मिलेगा। कर्ज समय पर ना चुकाने से समाज में इंसान की शाख के साथ साथ उसका मान सम्मान भी गिरने लगता है, इसलिए कोशिश करें कि कर्ज ना लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और छोटे छोटे उपाय बताएं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर अवश्य कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।